जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं लेके आया हूँ आपके लिए यूपी टीजीटी इंग्लिश का सिलेबस। देखिए सिलेबस, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर एग्जामिनेशन टीजीटी सब्जेक्ट इंग्लिश, सिलेक्शन सेक्शन 1 लैंग्वेज। ग्रामर में देखिए, ए अनसियन पैसेज फॉर कॉम्प्रीहेंशन, अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रीहेंशन। बी पार्ट में आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रीपोजिशन, टेंस, सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट, सिंटैक्स, स्पेलिंग, पंचुएशन, नरेशन, वोकेबलरी, ट्रांसफॉर्मेशन, आइडिज्म एंड पैराज। ये जो आपका सिलेबस दिया गया है, यह आपको एस के अरोड़ा की बुक्स में, डॉक्टर रंजीत सिंह की बुक में इस टाइप से दिया है। जबकि सिलेबस को हम अगर इस तरह देखते हैं तो हमें बहुत छोटा सिलेबस लगता है, जबकि ये छोटा सिलेबस नहीं, बहुत बड़ा सिलेबस है अगर आप इसे सही से पढ़ोगे। क्योंकि हमने क्या किया परीक्षा में, इस बार भी यूपी टीजीटी की जो 2022 की जो वैकेंसी हुई, इसमें पूरी तरह से सिलेबस नहीं पढ़ाया बच्चों ने, और फिर आके बताया है कि पेपर बहुत हार्ड था, डिफ़िकल्ट था। जो ग्रामर थी वो इस लेवल की नहीं थी, टीजीटी लेवल की, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उस लेवल की ग्रामर नहीं पढ़ी थी। आगे डिस्कस करेंगे हम सिलेबस के बारे में। नेक्स्ट, सेक्शन 2 लिटरेचर, जिसमें आपका ए फॉर्म ऑफ लिटरेचर है, बी फिगर ऑफ स्पीच है, सी अथर्स एंड दियर वर्क्स। नेक्स्ट, इसमें आपके 4 राइटर्स हैं। फर्स्ट विलियम शेक्सपियर, सेकंड जॉन मिल्टन, थर्ड विलियम वुड्सवर्थ, फोर्थ जॉन गल्सवर्थी। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं यहाँ पे डीपली पढ़ेंगे हम सिलेबस को ग्रामर के। इसमें क्या आता है आपका आर्टिकल, नाउन, नंबर्स, जेंडर, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब। नेक्स्ट, नॉन फाइनेंट पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, जीरंड, एडवर्ब, कंजक्शन और सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट, सिंटैक्स। नेक्स्ट देखिए, एंड टेंस आएंगे इसमें, क्वेश्चन टैग, वॉइस, नरेशन, रिव्यू ऑफ टू, इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, इंटरचेंज ऑफ इंटरगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंस, इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस, द क्लोज एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट, प्रीपोजिशन, कॉमन एरर, मिसलीनियस वर्ड्स, एग्रीमेंट, rearrangement of jumble sentence, misspelled, inappropriate use of words, unseen passage, comprehension, close passage, one word substitution, idiom and phrase, synonymism and antonym, slang and superfluous expressions, confusable words. Next, words used and as different parts of a speech, miscellaneous proverbs, young ones of the animals, important words, irregular verbs, बायोग्राफी ऑफ शेक्सपियर। अब लिटरेचर आ गया आपका। इसमें लिटरेचर में आप शेक्सपियर को पढ़ेंगे और शेक्सपियर के बायोग्राफी और इनके ऑल हिज वर्क। अब वर्क देखिए, अब यहाँ से अगर इस सिलेबस को आप कंप्लीटली ऐसे पढ़ लेते हैं ना, तो 20 क्वेश्चन तो आपको यहीं से आ जाएंगे टीजीटी में, संपूर्ण सिलेबस को। या अगर इसी आपने याद कर लिया जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखें यहाँ पे 1590-91 टू जेंटल ऑफ मेरोनाई, जिसे आपको पढ़ना है पूरी तरीके से। इसके कैरेक्टर और कब आई, कब पब्लिश हुई और इसका जेनरा। नेक्स्ट, 1590-91 में टाइमिंग ऑफ द श्रू, 1594 में द कॉमेडी ऑफ एरर्स, 1594-95 लव एस लेबर लॉस्ट। नेक्स्ट, 1595 में ए मिड समर नाइट ड्रीम, 1596 द मर्चेंट ऑफ वेनिस, 1597-98 द मैरी व्यू ऑन शोर, 1598 मच एडो अबाउट नथिंग। नेक्स्ट, 1601 में 12th फिफ्थ नाइट और वॉट यू विल, 1603 मेजर फॉर मेजर, 1645 में ऑल इज वेल दैट इज वेल। नेक्स्ट,
1609 में विंटर स्टाइल, 1611 में द टेम्पेस्ट। नेक्स्ट देखिए अब इनका हिस्ट्री प्ले में आपको पढ़ना है 1591 में हेनरी 6 पार्ट 2 और 1591 में हेनरी 6 पार्ट 3 और 1592 में हेनरी 6 पार्ट 1। नेक्स्ट 1592-93 में द ट्रेजेडी ऑफ रिचर्ड III, 1595 में द ट्रेजेडी ऑफ किंग रिचर्ड II, 1596 में द लाइफ एंड डेथ ऑफ किंग जॉन, 1596-97 में किंग हेनरी 4 पार्ट 1। नेक्स्ट 1597-98 में हेनरी 4 पार्ट 2 ये पढ़ना है आपको। 1598 में द लाइफ ऑफ हेनरी द 5th पढ़ना है। 1613 में हेनरी 8 और ऑल इज़ ट्रू। ये आपके हिस्ट्री प्ले हैं। नेक्स्ट अब इनका देखिए ट्रेजडी। अब ट्रेजडी में आपको क्या क्या पढ़ना है। 1592-93 में द ट्रेजडी ऑफ टीटियस एंड एंड्रोनिकस आया। 1595 में द ट्रेजडी ऑफ रोमियो एंड जूलियट पढ़ना है आपको। 1599 द ट्रेजडी ऑफ जूलियस सीजर पढ़ना है आपको। 1600 और 1601 में द ट्रेजडी ऑफ हेमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क पढ़ना है आपको। नेक्स्ट 1602 में द हिस्ट्री ऑफ ट्यूलिस एंड कैरेसिडा पढ़ना है। 1603-4 में द ट्रेजडी एथेलो द मूर ऑफ वेनिस। 1605 में द ट्रेजडी ऑफ किंग लियर। 1605 में द लाइफ ऑफ टिमोन एथेंस पढ़ना है आपको। नेक्स्ट 1606 में द ट्रेजडी ऑफ मैकबेथ ये पढ़ना है। 1606 में द ट्रेजडी ऑफ एंटोनिया एंड क्लियोपेट्रा पढ़ना है। 1607 में प्रिसलेस प्रिंस ऑफ टायर ओनली पार्टली बाय शेक्सपियर ये इनका एक प्ले है, ये पढ़ना है आपको। नेक्स्ट 1608 में द ट्रेजडी ऑफ क्रोनिलस। 1610 में द ट्रेजडी ऑफ सिम्बलिन। 1613 में 1314 में द टू नोबेल किसमैन पढ़ना है आपको। नेक्स्ट विलियम शेक्सपियर ने कुल 154 सोनेट लिखे हैं, जिनमें से इनके कुछ फेमस सोनेट्स के हमने नाम लिखे हैं, क्योंकि इनके हर सोनेट्स की जो इनके सोनेट्स को कोई नाम नहीं दिया गया है। इनकी सोनेट्स की पहली लाइन का ही कोई उस नाम सोनेट्स के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो किसी भी राज्य की परीक्षा में आते हैं, जो सोनेट इम्पोर्टेंट है वे लिए हैं हमने यहाँ पे। देखिए सोनेट 18 सेल आई कंपेयर थी टू ए समर एस डे। सोनेट 29 वेन आई डिस्ग्रेस विद फॉर्चून एंड मेन एस आई ये अब की बार LT में पूछा गया था। नेक्स्ट सोनेट 30 वेन टू द सेशन ऑफ स्वीट साइलेंट थ्रू ये RPSC सेकेंड ग्रेड में भी ये पूछा जा रहा है, राजस्थान की परीक्षा में TGT इंग्लिश की में, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सोनेट 73 द टाइम ऑफ एयर थ्रू माइस्ट इन मी बिहोल्ड। सोनेट 116 लेट मी नोट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। नेक्स्ट सोनेट 130 माई मिस्ट्रीज आइज आर नथिंग लाइक सन। नेक्स्ट सोनेट 138 वेन माई लव सी वॉज दैट सी इज मेड ऑफ ट्रूथ। सोनेट 144 टू लव्स आई हैव फॉर कंफर्ट एंड डिस्पायर ये आपको पढ़ने हैं डीपली। नेक्स्ट सोनेट 153 कुपिड लीड बाय हिज ब्रांड एंड फेल asleep। सोनेट 154 द लिटिल लव गॉड लाइंग वंस asleep ये इंपॉर्टेंट सोनेट है। नेक्स्ट इनकी पोइट्री देखिए, पोइट्री से इनके क्या क्या वर्क हैं। इनकी पोएम है 1593 में वेनिस एंड एडोनिस, सबसे इम्पोर्टेंट है ये और ये परीक्षा में पूछी जा रही है। 1594 में द रेप ऑफ द लुकियस। 1599 सोनेट टू सैंडी नोट्स ऑफ म्यूजिक। नेक्स्ट 1599 में द पैशनेट पिलग्रिम एक ये पोएम का एक कलेक्शन है जो 1599 में आया था। 1601 में द फोनिक्स एंड टेटर। 1609 में ए लव्स कंप्लेंट। नेक्स्ट 1609 में द सोनेट्स पब। 1612 में फ्यूनरल एलेजी बाय WS। अब आगे नेक्स्ट देखे वुड्सवर्थ, आगे आपके वुड्सवर्थ की बायोग्राफी और इनके ऑल हिज वर्क। नेक्स्ट मेजर वर्क्स में है इनके 1793 में एन इवनिंग वॉक एड्रेस टू यंग लेडी ये इनका इम्पोर्टेंट वर्क है, ये आपको पढ़ना है।
1793 में डिस्क्रिप्टिव स्केच, 1815 में लोडेमिया, 1798 में लाइन रिटन एबे टिंटन एबे, 1798 में लैरिक बैलेड्स। वीडियो को एक लाइक और एक सब्सक्राइब करें, हमें बस यही मिलता है, एक लाइक और एक सब्सक्राइब। प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए 1800 में इमिटेशन ऑफ ह्यूमैनिटी और इमोर्टेलिटी, 1807 में पोएम 1 सेकेंड, 1819 में पेटर बेल, 1822 में मेमोरियल्स ऑफ ए टूर ऑफ द कंटेंट। नेक्स्ट 1888 में द स्किल्स एक प्ले है, 1819 में द वैगनोर, 1815 में द वाइट डू ऑफ रिलेस्टोन, 1801 में अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, 1835 में यारो रिविस्टेड। नेक्स्ट लैरिकल बैलेड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो इन्होंने एस टी कॉलेज के साथ मिलकर लिखा था। इसमें 23 पोएम्स ये 23 पोएम का एक कलेक्शन है, जिसमें 90 पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ की हैं और 4 पोएम इसमें एस टी कॉलेज की है। द फोस्टर मदर स्टाइल एस टी कॉलेज की, लाइन लीफन ऑफ सीट इन येरो ट्री विच लेक ईस्टवेट वर्ड्सवर्थ, द नाइटिंगेल ए कन्वर्सेशन पोएम कॉलेज, ये सभी आपको पढ़नी है। नेक्स्ट द नाइटिंगेल ए कन्वर्सेशनल पोएम कॉलेज, द फीमेल वैगनेट वर्ड्सवर्थ, गुड ब्लैक एंड हैरीगिल वर्ड्सवर्थ, लाइन रिटन एट स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम माई, ये पढ़नी है। हाउस एंड सेंड बाई माई लिटिल बॉय टू द, ये पढ़ना है आपको। नेक्स्ट सिमोन ली द ओल्ड हंट्समैन वर्ड्सवर्थ, ये पढ़ना है आपको। एनेक्डोट फॉर फादर्स वर्ड्सवर्थ, ये पढ़ना है आपको। वीडियो को एक लाइक और शेयर करें, जरूर सब्सक्राइब करें। एनेक्डोट फॉर फादर वर्ड्सवर्थ की है। VR7, ये पढ़नी है आपको। लाइन रिटन इन अर्ली स्प्रिंग वर्ड्सवर्थ, ये पढ़नी है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पोएम है आपकी ये VR7 वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट द थॉर्न वर्ड्सवर्थ की, द लास्ट ऑफ द फ्लॉक वर्ड्सवर्थ, द डजन कोलरिज की, द मैड ऑफ मदर वर्ड्सवर्थ। देखिए जितनी हम ये पोएम बता रहे हैं, अगर इतनी पोएम के अभी आप नाम याद कर लेते हैं ना इनके, क्योंकि इनके नाम भी पूछे जाते हैं, कौन सी वर्ड्सवर्थ ने लिखी, कितनी शेक्सपियर ने लिखी, कौन सी कॉलेज ने लिखी, और इनके नाम भी आपने याद कर लिए ना इस सिलेबस से, तो आपके 25 क्वेश्चन तो इसी में से आ जाएंगे। नेक्स्ट द मैड मदर वर्ड्सवर्थ, द इडियट बॉय वर्ड्सवर्थ, लाइन रिटन नियर रिचमंड अपॉन द थीम एट इवनिंग वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट एक्सपोजिशन एंड रिप्ले वर्ड्सवर्थ, द टेबल टर्न्ड एन इवनिंग सेंस ऑन द सेम सब्जेक्ट वर्ड्सवर्थ, द 20वीं पोएम देखें, ओल्ड मैन ट्रेवलिंग वर्ड्सवर्थ, द कंप्लेंट ऑफ फॉरसेकन इंडियन वुमेन वर्ड्सवर्थ, द कन्वेंट वर्ड्सवर्थ, यहाँ से चल गए, द कंप्लेंट ऑफ फॉरसेकन इंडियन वुमेन वर्ड्सवर्थ, ये पोएम है इनकी, ये पढ़नी है। द कन्वेक्ट वर्ड्सवर्थ, लाइन रिटन ए फ्यू माइल्स ऑफ टिंटन एबे वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट सम इम्पोर्टेंट पोएम्स इनकी हैं, वो देखिए। एमोडेनिसन टू ए ट्रेवलर, एनेक्डोट फादर्स, एनिमल ट्रंक्विलिटी एंड DAC बाय द सी, गॉड ब्लैक एंड हैरी गिल। नेक्स्ट आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड डैफोडिल्स, आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड डैफोडिल्स, इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट लाइन लिफ्ट अपॉन ए सीट, लाइन रिटन एट अ स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम ए हाउस, लाइन रिटन नियर रिचमंड, लाइन्स रिटन वेन सेलिंग, ये सभी आपको पढ़नी है बड़ी अच्छी तरीके से। नेक्स्ट लंडन टू लव म्यूटेबिलिटी, माई हार्ट लिफ्ट्स अप व्हेन आई बी ओल्ड। नेक्स्ट और टू ड्यूटी और इमिटेशन ऑफ immortality form, recollection of early childhood, on the extinction of the Venetian Republic, Ruth or the influence of nature. Next Ascron
नोट द सोनेट क्रिटिक यू हैव फॉरवर्ड। सी वॉज ए फैंटोम ऑफ डिलाइट, ये पढ़नी है। सिमोन ली पढ़ना है। नेक्स्ट, सिमोन ली सरप्राइज बाय जॉय, द अफेक्शन ऑफ मार्गरेट, द सिन एंड मैनर, द कंप्लेंट। नेक्स्ट, द डजन, द फीमेल वेग्रेंट, द फोस्टर मदर स्टाइल, द फाउंटेन। नेक्स्ट, द ग्रीन लीनेंट, द इडियट बॉय, द लास्ट ऑफ द फ्लोक, द लीज गैदर ऑफ रिवलेशन एंड इंडिपेंडेंस, द नेक्स्ट, द लीजर क्लेंडिनाइन, द मैड मदर, द नाइटेंगल, द सोलिटरी रिपर, द रिव्स ऑफ प्रूफ सुसान, द रिव्स ऑफ प्रूफ ऑफ सुसान। द सन हैज लॉन्ग बीन सेट, ये पोएम है, ये पढ़नी है आपको। द थॉर्न, द वर्ल्ड टू मच विद अस, लेट एंड सून, थॉट ऑफ ए ब्रिटेन ऑन द subjugations, स्विट्जरलैंड, टू स्काईलार्क, टू द कुकू, टू द डीएसी। नेक्स्ट पोएम यानी कि टू टेसनेंट लव वर्चुअस अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, वी आर सेवन, वेन आई हैव बोर्न इन मेमरी वोट हैज टेम्ड। नेक्स्ट, विद इन किंग्स कॉलेज चैपले कैम्ब्रिज, रिटन इन लंडन सेप्टेम्बर 1802, येरो विजिटेड यू ट्रीज। नेक्स्ट, सीरीज ऑफ 5 लूसी पोएम्स, 1798, 1801 में इनकी एक सीरीज आई थी लूसी पोएम की। ये इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं जिनके आपको नाम भी याद रखने हैं और पढ़नी भी हैं। स्ट्रेंथ फिट्स ऑफ पेशन, आई हैव आई नो, सी डेवल्ट अमोंग द अनट्रोडन वेज, आई ट्रेवल अमोंग अननोन मैन, 3 years सी ग्रीव इन सन एंड सावर, ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। यानी कि फेमस वर्ड हैं जो आपको पढ़ने हैं। इमिटेशन ऑफ इमोर्टिलिटी फॉर्म, रिलेक्शन ऑफ चाइल्डहुड और टू ड्यूटी। नेक्स्ट, ओड ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ हिज रॉयल हाइनेस प्रिंस एल्बर्ट एज चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, जुलाई 1847। नेक्स्ट, ओड कमोसेड ऑन मे मॉर्निंग, वर्नल ओड, ओड टू लाइक प्रीसियस, मे 1817, ओड द मॉर्निंग ऑफ द डे अपॉइंटेड फॉर ए जर्नल, थैंक्स गिविंग, जनवरी 1816। ये पोएम पढ़नी है आपको। नेक्स्ट, इन्वोकेशन टू द अर्थ, फेब 1816, ओड जनवरी 1816। सोनेट सीरीज देखिए इनकी 1807 में, मिसलेनियस सोनेट्स, ये पढ़ना है आपको, ये याद रखना है इनका नाम। 1820 में द रिवर डडन एंड ए सीरीज, सोनेट टू REV DR उड्सवर्थ, ये पढ़नी है आपको। नेक्स्ट, 1822 में स्टेकिकल स्केच ए सीरीज, पार्ट 1 3rd, सोनेट्स अपॉन द पनिशमेंट ऑफ डेथ इन सीरीज। नेक्स्ट, इनके प्रोज वर्क हैं। 1967 में आता लेटर्स ऑफ डोरोथी एंड विलियम वुड्सवर्थ, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, 1969 में लेटर ऑफ द वुड्सवर्थ फैमिली, 1966 में लिटरेरी क्रिटिज्म, ये पढ़ना है। 1896 में प्रोज वर्क्स, 1974 में प्रोज वर्क्स आया फिर इनका। 1981 द लव लेटर्स ऑफ विलियम एंड मैरी वुड्सवर्थ, ये पढ़ना है। फिर इनका एक एस्से है मात्र, ये पढ़ना है। 1810 में एस्से अपॉन एपिटाफ्स।